दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार जब से बनी है लगातार वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए नहीं कि उसने महाराष्ट्र में विकास किया हो, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हर रोज सुबह का सूरज महाराष्ट्र सरकार के नेताओं पर नए भ्रष्टाचार के आरोप लेकर आता है। अब किसानों ने महाराष्ट्र की सरकार पर इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें जानने के बाद में यकीनन आपकी आत्मा आपको कचोटेगी। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं और खास करके किसान हैं तो यकीनन ये खबर आपके लिए दिल दहला देने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार अब कौन सा नया भंडाफोड़ हुआ है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में किसानों के साथ सबसे बड़े धोखे का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में बताया गया है कि कैसे 8000 किसानों की जमीन को धीरे धीरे नेताओं ने हथिया लिया। दोस्तों यहां पर जरा गौर फरमाइए कि 8000 किसानों की जमीन को हथियाया गया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें जालना के शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर का नाम भी लिया जा रहा है। किसी ने कहा है कि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया, तो किसी ने कहा कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर के उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बाला साहब पवार 80 के दशक में जालना सीट से कांग्रेस सांसद थे। तब उन्होंने ही 4 दशक पहले सहकारिता के जरिए दरअसल जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री के निर्माण का प्लान बनाया था। इससे 7861 किसान जुड़े, उन्होंने कर्ज लिया और जेवर तक उन्हें बेचने पड़ गए। 7,52,00,000 रुपए जोड़े गए। किसानों ने 175 एकड़ जमीन दी और सरकार ने 100 एकड़ जमीन दी। सरकार ने 4,03,00,000 रुपए का फंड दिया। 10 साल तक फैक्ट्री सफलता से चली। 1997 से 1998 में इसमें अजीत पवार की एंट्री होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज कर दिए जाते हैं। कब्जा करने की साजिशें यहीं से रची गईं। तकरीबन 8000 किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया। देश में आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा समाज सेवी अन्ना हजारे की माने तो महाराष्ट्र में 49 शुगर फैक्ट्रियां बंद हैं। 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। एक फैक्ट्री से औसतन 6000 किसान जुड़े तो तकरीबन 3 लाख किसान के साथ में दरअसल जालसाजी हुई है। 3 लाख किसान जो है जालसाजी का शिकार हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री में महाराष्ट्र का ये खेला 1997 से 1998 से ही चालू हो चुका था, जो कि फैक्ट्री की नीलामी तक पहुंचा और फिर प्रॉक्सी कंपनी के जरिए फैक्ट्री को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही शामिल शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने खरीद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की मोदी सरकार जो कृषि कानून लेकर के आती है, उसे लेकर के महाराष्ट्र की जो तिगड़ी सरकार है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एमसीपी हो, इन्होंने बिल्कुल पानी पी पी कर कोसने शुरू कर दिए कि कैसे किसानों को मोदी सरकार लूट रही है। अभी तो वो कानून इंप्लीमेंट भी नहीं हुए, तो दरअसल वो कानून किसानों के हित में थे। लेकिन महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार के नेताओं के जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, खास करके शिवसेना के विधायक और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है तकरीबन 8000 किसान की जिंदगी बिल्कुल तबाह कर दी गई। इतने लाख करोड़ों का घोटाला सीधे तौर पर हुआ, जिसमें जो अन्ना हजारे हैं, जो कि समाज सेवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। इन नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में किसान सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक और महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार का बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द बनूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।